हेलो फ्रेंड, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज का चौथा आपके पास चौथा पार्ट हैगा। इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं आपके पास, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास परसेंटेज का? पहला क्वेश्चन ये बोलता है दो संख्या ए तथा बी इस प्रकार है। ए के 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है, तो ए और बी का अनुपात बताना। उसने बोला भाई ए के कितने परसेंट का योग बोला उसने? 5% का तथा बी के 4% का योग। ए के 5%, ये परसेंट लगा दूं और अभी कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, समझ लेना। ए के 5% का प्लस बी के 4% का योग बराबर है, उसने बोला था ए के 6% और बी के 8%। ए के 6% और बी के 8% के योग के 2/3 का कितना है भाई? 2/3। तो ए और बी का रेशो आपको निकालना। देखो भाई क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बहुत सिंपल है। इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं, इस 2 का इसमें कर देते हैं 5 3 15 है प्लस 4 3 12 भी इक्वल टू 6 दूनी 12 है प्लस 8 दूनी 16। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ए वालों को एक साइड ले जाते हैं, बी वालों को एक साइड ले जाते हैं। ये इक्वल टू है तो ये इसको इधर ट्रांसफ़र करा 15a, ये इधर ट्रांसफ़र हुआ तो माइनस का 12 है, क्योंकि ये इक्वल टू के इधर प्लस का था, इधर आकर माइनस का, इक्वल टू 16b, इसको उधर ट्रांसफ़र करा माइनस 12b। यहाँ पर देखा मैंने तो कितना बचा भाई? 3 है, इक्वल टू यहाँ पर 4b। इस b को इस तरफ लाया तो a/b 4/3। तो a और b का रेशो कितना आया भाई? a रेशो b कितना आया? 4/3। तो a और b का रेशो कितना था? 4/3। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये था भाई आपके पास पहला क्वेश्चन, वो सिंपल सा क्वेश्चन था। अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? ये सभी को क्लियर हो गया ना? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 को, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उनमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। उनमें 5% पुरुष और 4% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई एक गांव में टोटल कितनी है भाई? 25,000। ये टोटल क्या है आपके पास? जनसंख्या कितनी है? 25,000। उनमें से 1/5 क्या है? स्त्रियां, मतलब फीमेल या स्त्रियां कितनी है? 1/5। तो देखो भाई, और शेष क्या हो गए? पुरुष हो गए। शेष क्या हो गए? पुरुष। मतलब एक गांव में मेल है और क्या है? फीमेल है। इनका रेशो देखो भाई, फीमेल कितनी है आपके पास? 1/5 और शेष क्या है आपके पास? पुरुष। तो आप इसका 1/5 निकाल लो और फिर रेशो बना लो, या फिर आपको पता उसने बोला है आपके पास 5। टोटल कितने हैं आपके पास? 5 में से 1 क्या हो गई? फीमेल। तो बचे 4 क्या? मेल। मतलब 4 मेल हैं और 1 क्या है? फीमेल है। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो भाई ये 25,000 था, इसका मैंने 1/5 निकाल लिया। मैंने यही कर दिया भाई, ओरिजिनल 5 था, 5 में से 1 फीमेल है, तो बचे कितने? 4 मेल। या यहाँ से निकाल लो 5×25, ये आपने निकाल लिया 5,000। 5,000 तो क्या हो गए आपके पास? फीमेल। तो फिर 20,000 क्या हो गए आपके पास? मेल। टोटल 25,000 थे, ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गई, 5 एकम 5, 5 चुकू 20, वहीं आ गए ना 4/1 पर। क्लियर हो गया ये? तो ये समझ में आया 4/1 कहाँ से आया? ये अभी रफ कर दूं मैं भाई, ये अभी अपन ने रफ कर दिया। अब देखो भाई उसने क्या बोला था आपसे कि अशिक्षित थे। पुरुष कितने थे इसमें से? 5% और महिलाएं कितनी थी? 40%। ठीक, तो भाई ये तो क्या थे आपके पास? अशिक्षित थे। तो अपने क्या निकालना? उसने शिक्षित पूछा, तो अपन शिक्षित ही निकाल लेते। तो मैंने इसको 4 को कितना कर दिया? 400% निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी, और ये 100। देखो भाई पुरुष कितने? 5% अशिक्षित थे, तो 95% क्या थे भाई? शिक्षित थे। ये क्या थे? शिक्षित थे ना।
और 40% अशिक्षित थी, तो 60% क्या हो गई, शिक्षित हो गई। ये आया कि नहीं समझ में आ गया। अच्छा, टोटल कितनी जनसंख्या हो गई थी, 400 और 100, टोटल कितनी हो गई थी भाई, 500। 500 में से 95% शिक्षित हैं, तो इसका 95% कितना, तो भाई देखो 10% कितना, 40, 5% 20, तो इसमें से 20 घटा दो, तो भाई 95% कितना, 380, और 60% 60 ही होता है। इतने टोटल लोग शिक्षित हैं। तो मैंने देखा भाई टोटल कितने हो गए, तो आपने देखा कि भाई 380 और 60, तो 20 इसमें दिया, 440 लोग, 440 लोग शिक्षित हैं। कितने में से भाई, 500 में से। तो आप इसको परसेंट निकालना था, तो 440 500 में से शिक्षित हैं कितने परसेंट है, तो इंटू का आएगा 100 का। ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, 5 से कट गया 2 बार, 44 दूनी 88% लोग क्या थे आपके, शिक्षित थे। तो आपका आंसर कितना होगा, 88%। क्लियर है सभी को, कोई डाउट इस पर भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 भाई, यहाँ तक हो गया था। सेकंड क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, ठीक भाई। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है और उसको समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये बोला, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि लड़के 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। देखो भाई, एक विद्यालय में कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, इनका रेशो दिया है 4:1। अब मैंने आपसे बोला था यदि इसमें मैं 2 0 लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अपन इसको कर लेते हैं 400 और इसको कर लेते हैं 100। अब उसने बोला था कि लड़कों में कितने, 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती। तो भाई जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती वो निकाल लें क्या अपन। तो भाई देखा 75% लड़कों को मिलती, मतलब 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो इसका 25% कितना होगा। तो आपने देखा भाई 10% कितना है इसका, 40, तो 20% 80, तो 25% 100। ये आया समझ में। और यहाँ पर कितने परसेंट को, 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 30% को नहीं मिलती भाई, 30%, तो 100 का 30% 30। तो देखो भाई टोटल कितने हो गए थे, यहाँ पर देखा टोटल कितने थे भाई, 500 में से छात्रवृत्ति नहीं मिलती, वो कितने हुए, 130 हुए ना। इनका परसेंट निकालना है तो सिंपल है, 130 को ऊपर रखो, जिसमें से निकालना उसको नीचे इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, तो 26% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो आपका आंसर क्या होगा, 26%। क्लियर है सभी को। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, तो कर दें रफ इसको अपन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है आपसे, राम अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा शेष राशि की बचत करता है। उसका वेतन 20% बढ़ गया तो अपने खर्च को 10% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आय बराबर होता क्या है। आय कैसे निकलती है आपकी, आय कैसे निकलती है भाई, खर्च जितना कर दे और उसमें क्या जोड़ दो आप, बचत, तो आपकी टोटल क्या आ जाती है, आय। क्वेश्चन में ये बोला है खर्च को, पहले अपना वेतन का कितना खर्च करता था, 75%। भाई ये खर्च है और ये इसका बचत, बराबर क्या हो गई आपके पास जितनी भी टोटल आय। पहले खर्च कितना करता था भाई वो, 75%, यही बोला था ठीक। जब 75% खर्च करता था तो उसकी जो भी आय होगी अपने आप में कितनी होगी, 100% ही होगी ना आय। तो आय तो अपने आप में 100%, जितना भी कमाता 75% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना भाई फिर, 25%। कितना बचाया भाई उसने, 25%। आप चाहो तो इसका रेशो निकाल सकते हो। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला था, अपन उस पर चलते हैं। आगे बोला था यदि उसका वेतन 20% बढ़ जाए, वेतन कितना बढ़ जाए 20%, और उसकी बचत कितनी, उसका खर्च कितना बढ़ जाए 10%। अब देखो भाई अपन इनका क्या निकाल लेते हैं, रेशो निकाल लेते हैं। तो ये टोटल आय 100% होती है। देखो भाई
खर्च 75% तो बचत कितनी 25%। मैं इसको काट देता हूँ, इसका रेशो बना देता हूँ, 25 एकम 25 और 25 तिरी 75, तो रेशो आया 3:1। तो देखो भाई खर्च वो 3 कर देता, बचत 1 कर देता, तो टोटल आय कितनी हो गई 4। ये आया समझ में। अब देखो मैं इसमें 100 का इंटू कर देता हूँ, 2 0 लगा देता हूँ, इससे क्या होगा परसेंट निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अपन एक बार फिर क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन ने ये बोला था उसका वेतन कितना 20% बढ़ जाए। वेतन ये था 400, 20% बढ़ गया तो 20% कितना भाई 80। अब वेतन कितना हो गया 480, तो उसके खर्च पर कितने परसेंट की बढ़ोतरी करता वो 10%, तो इसका 10% कितना 30। अब खर्च कितना करने लगा वो 330। तो ये बताओ मुझे बचत आय कितनी है 430, खर्च कितना करने लगा 330। तो अब वो बचाने कितने लगा भाई, यहीं पे देखना, ये 30 बढ़ा दिया, ये 80 बढ़ी थी और 30 बढ़ गई, तो अब बचत कितनी करी उसने 50। अरे यही करी ना 50 की बचत। तो यहाँ देखो भाई ये 50 की बचत किस पर करी, पहले 100 बचत करता था, तो 100 और परसेंट निकालना है तो इंटू, तो कितने परसेंट की बचत करने लगा अब वो 50% की। ये क्लियर हुआ, समझ में आया ना ये 50 100 पर क्यों रखा, क्योंकि पहले बचत कितनी थी 100, अब कितनी हो गई भाई 50। देखो भाई 30 खर्च बढ़ा, आय कितनी बढ़ी 80 और खर्च कितना बढ़ा 30, तो बचत कितनी हुई अब 50, किस पर हुई 100 पर। क्लियर है। तो ये था भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो भाई कर दें रफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपसे, एक परीक्षा में 3 विषय हैं, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं। एक छात्र को पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है, उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई 3 विषय हैं, पहला दूसरा और तीसरा, 3 सब्जेक्ट हैं। पहले सब्जेक्ट में अधिकतम अंक 100 के हैं तीनों सब्जेक्ट। तो ये बताओ मुझे टोटल परीक्षा कितने नंबर की हुई 300 नंबर की। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पहले विषय में उसे कितने परसेंट मिले भाई 60%, तो इसका 60% कितना 60 ही होगा। दूसरे पेपर में उसे 80% मिले, तो 80% कितना होगा 80 होगा, और कुल टोटल का कितना 70%, तो इसका 70% 10% 30, तो 70% 210। टोटल अंक कितने मिले भाई 210। अब देखो भाई ये टोटल अंक कितने हो गए, तो देखा आपने 60 8 6 14 140 अंक मिले। कितने मिले भाई 140 अंक मिले। टोटल कितने मिलना था 210 मिले 140, कितने का अंतर आया 70 का। तो तीसरे विषय में कितने मिले होंगे 70 अंक मिले होंगे। और परसेंट की बात करूं तो कितने परसेंट है ये 70, तो सिंपल है, तीसरे विषय में उसे कितने परसेंट अंक मिले होंगे 70% अंक मिले होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ये सभी। चलो भाई आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। ये मैंने मान लिया वो संख्या कितनी थी 100। अब बोलता है इसके 75% में, तो इसका 75% कितना होगा 75 ही होगा। इसके 75% में कितना जोड़ दें अपन 75 जोड़ दें, तो बोलता है वही संख्या प्राप्त होती है। तो अब देखो भाई 75%, तो परसेंट में कितना बचा ये 25 बचा ना 25, परसेंट में तो 25 ही बचा, और बोलता था कितना जोड़ दें इसमें 75 जोड़ दें। भाई किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो संख्या क्या आती है कि परिणामी संख्या वही आती है। यही बोला था ना, नहीं परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात करना है। ये आया समझ में, आया सभी को समझ। देखो भाई इसमें कितना जोड़ दे वो 25%, तो आपके पास कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। ये आया समझ में। अब देखो भाई 25% की वैल्यू कितनी है 75, तो 100% की कितनी होगी 25 तेरी 75 300, तो संख्या कितनी हो गई आपके पास 300, तो आंसर कितना आएगा आपके पास 300। आया ये समझ में, आया सभी को समझ में, क्लियर हो गया।
उसने वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। उसने बोला किसी संख्या के 75% में, कोई संख्या मैंने मान ली कितनी 100%, इसके 75% में 75 जोड़ा जाता है। परसेंट में कितना जोड़ दूँ 25 और संख्या में कितना जोड़ दूँ मैं 75, तो परिणामी संख्या वही आती है जो अपन ने मानी थी, मतलब 100% ही आता। तो 25% बराबर 75, तो 100% बराबर कितना, तो संख्या कितनी हो गई 300। आप चाहो तो चेक कर लो इसका 300% 75% कितना होगा, तो 10% कितना 30, तो 7 तेरी 21 210, तो ये हो गया, अरे हो गया ना 210, तो 70% पर 5% और चाहिए, 15 और जोड़ दो, 15 और जोड़ दो तो कितना हो गया 235 हो गया, सॉरी 225। अब इसमें 75 जोड़ोगे तो वही परिणामी संख्या 300 आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सेम क्वेश्चन है भाई, देखना समझना, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 यही बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है आपसे, एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। क्वेश्चन में निकाला 40% कितना होगा। मान लो संख्या कितनी थी आपके पास 100, इसमें से कितना घटा दूं मैं 15, कितना घटा दूं भाई 15, ये संख्या में घटा रहा हूं तो ये घटकर कितनी हो गई 80%, कितनी हो गई 80। अच्छा ये बताओ 100 में से परसेंट में कितना घटाऊंगा मैं 20 ही घटाऊंगा ना, अरे 20% घटाऊंगा जब तो 80 होगी। तो मुझे ये पता लग गया कि 20% की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, मतलब 20% बराबर कितना 15, तो 100% बराबर कितना, पर 100 नहीं निकालना, ये गलती मत करना। उसने क्या पूछा था भाई 40% बराबर कितना, तो आप डायरेक्ट 40 निकाल लो। 20 दूनी 40, 15 दूनी 30, तो वो संख्या कितनी होगी आपके पास 30। तो आपका आंसर कितना होगा भाई 30। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अपन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है अपन से। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है आपसे, एक संख्या को 22.5% बढ़ाया गया, 22 राइट 1/2 22.5% बढ़ाया गया तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई कितने परसेंट बढ़ा दिया था 22.1/2% बढ़ा दिया, तो वो संख्या कितनी हो जाती है भाई 98 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा इसका तो कोई फ्रैक्शन नहीं पता 22 का, यदि होता तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते थे, पर अपने को मैं इसको ब्रेक करता हूँ 10% प्लस 12/12%, 10 और क्या हो गया आपके पास 12.5%। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब पता इसका फ्रैक्शन पता है आपको कितना भाई 1/10, और इसका कितना होता 1/8। एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आया भाई 8 पंजे 40, तो 10 से दिया 4 बार, यहाँ पर 4 8 5, तो टोटल फ्रैक्शन बना आपका 9/40। ये आया कि नहीं समझ में। इसका फ्रैक्शन कितना बना 9/40। अब मैंने बोला ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल ये होती है आपके पास, और जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो ऊपर वाली। तो ये बड़ा था 22.5%, बढ़ने के बाद कितनी हो गई 98। यदि 40 थी, 40 से 9 बढ़ गई तो रेशो में कितनी हो गई वो 49 रेशो कितना 98, तो 1 रेशो इक्वल टू कितना 2। तो अपने को ओरिजिनल निकालना था 40 रेशो, ठीक 1 रेशो इक्वल टू 2, तो 40 रेशो इक्वल टू 80, तो संख्या क्या होगी वो 80 होगी। आया समझ में, क्लियर है सभी को। तो ये था भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है आपसे, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है भैया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से असफल हो गया। देखो भाई, तो आपसे पूछा हैगा कुल अंक क्या है, परीक्षा में कुल अंक क्या है। तो कुल अंक जितने भी होंगे परीक्षा में अपने आप में कितने होंगे 100%। ये तो टोटल होगा, ये टोटल आपके पास। अब बोलता था पास होने के लिए, उसे पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए थे भाई 33, पर उसने लाया कितने 25, और कितने अंकों से फेल हो गया वो 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता।
ठीक, परसेंट में कितने लाया 25। अब देखो भाई परसेंट में डिफरेंस तो देखो आप 25 तो ले आया भाई, कितने कम लाया, तो 5 और 3 8% उसने कम लाया। कितने कम लाया 8%, परसेंट में 8 कम लाया और नंबर में कितने 40। तो आपको पता लग गया कि 8% की वैल्यू कितनी 40, तो आपको कितना निकालना था भाई टोटल 100%, तो 8 पंजे 40 इंटू कर दो आप 100 का, तो टोटल अंक कितने हो गए परीक्षा के 500। तो आपका आंसर कितना होगा 500। क्लियर है क्लियर सभी को, आ गया समझ में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है भाई आपसे। क्वेश्चन नंबर 10, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भाई 20% प्रतिशत अंक प्राप्त किए और क्या किया भाई 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक छात्र ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 20% और 5 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। ये क्या हो गया अनुत्तीर्ण। 5% 5 अंक और लिया था तो पास हो जाता। एक दूसरे छात्र ने भी यही परीक्षा दी और अधिकतम अंकों से 30% उसे अधिकतम अंक का 30% अंक मिला और उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक पा लेता है। भाई इसने 30% अंक लाया और जो आपके पास होने के लिए अंक चाहिए थे उससे कितने अंक ज़्यादा ले आया। इसने कितने अंक ज़्यादा ले आया 20 अंक अधिक ले आया। ये आया भाई इसने 20% लाया पर ये पास नहीं हो पाया, 5 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। और इसने 30% लाया और पास होने से कितने ज़्यादा ले आया, इसने 20 अंक ज़्यादा ले आया। तो आपसे पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताइए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताना। देखो भाई जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए बहुत सिंपल, मुझे ये बताओ इसने 20% लाया था तो 5 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण। इसने 30% लाया था तो उत्तीर्ण होने से 20 अंक अधिक ले आया। यहाँ देखो भाई परसेंट में कितने का डिफरेंस आया, यहाँ परसेंट में कितने का आया 10% का डिफरेंस आया। अच्छा मुझे ये बताओ ये 10% का डिफरेंस किसकी वजह से आया, 5 अंक इसने कम लाया था और 20 अंक इसने ज़्यादा लिया आया, मतलब टोटल कितने परसेंट की वजह से आया भाई 25% की वजह से आया। ये आया समझ में। तो अपन निकालने का 100% बराबर कितना, तो 100 बराबर मतलब टोटल परीक्षा कितने अंक की थी, तो ये 10 से टोटल कितनी आई भाई 250। पर अपना ये आंसर नहीं है, उसने ये पूछा था उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, यही पूछा था। अब आपको पता हैगा 10%, ये देखो 20% तो थे, 20% लाता तो पास होता क्या, नहीं 5 अंक और लाना था। अब देखो भाई इसको देखो 2 तरीके से कर सकते, मैं बहुत शॉर्टकट बताता हूँ। 10% बराबर कितना 25, अपने को 5 अंक की वैल्यू चाहिए, इसमें भी 5 का डिवाइड करो, इसमें भी 5 का डिवाइड करो, कितने परसेंट 2%, 5 दोनों ये परसेंट में था, ये 5, 2% बराबर कितने अंक 5, तो भाई 20%, 5 अंक और लिया था, परसेंट में कितने लिया था 2, तो यहाँ पर 2 और जोड़ दो तो आपका आंसर कितना हो गया 22%। यदि 22% लाता तो वो पास हो जाता। आया समझ में, ये सभी को क्लियर हो गया, क्लियर है ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।